अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आप बुक के पीछे से भी आंसर दे के टिक लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों डेफिनेशंस हैं। हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट। अब यहाँ पे जो है वो 40 बच्चों के रिकॉर्ड दिए हुए हैं वेट्स के। हमने बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके सॉल्व करने हैं। पहला क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। साइज़ हमने लेना है 10। हर क्लास का जो है वो साइज़ हमने यहाँ पे 10 लेना है। बी पार्ट के अंदर हमने हिस्टोग्राम बनानी है। सी के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो बच्चों ये सारे काम हम पूरे चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू चेक करनी है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे बच्चों इस डाटा के अंदर है 119। और उसके बाद आपने चेक करनी है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है बच्चों 176। सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, दोनों को बच्चों आपने लिख लेना है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमने इस छोटी वैल्यू से और इस बड़ी वैल्यू से हमने इस छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू की मदद से हमने पूरे का पूरा टेबल जो है उसको ड्रॉ करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू लिख लेनी है, साइज़ यहाँ पे लिख लेना बच्चों। उसके बाद आपने बच्चों क्लास लिमिट का एक कॉलम बनाना है, टैली मार्क्स का बनाना है, फ्रीक्वेंसी का बनाना है, क्लास बाउंड्रीज़ का बनाना है और मिड पॉइंट का बनाना है। क्योंकि हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बनाना है टेबल। उसके अलावा हमने बच्चों हिस्टोग्राम भी बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए हमने बच्चों क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारे पास बच्चों मिड पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने एक ही टेबल के अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी बना लेनी है। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 119 से। 10 साइज़ है इसका। इसके अंदर बच्चों 10 तक नंबर ऐड करें, जैसे 119, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 28 तक 10 नंबर यहाँ पे बच्चों बनते हैं। तो यहाँ पे आपने वो सारे नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने बच्चों जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के अंदर से बच्चों आपने 119 से लेके 120 तक नंबर्स ढूंढने हैं कि कितने नंबर हैं। यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली ही इसको सोल्व करेंगे। चेक करें यहाँ पे पहली वैल्यू है 125। ये 119 से लेके 128 के दरमियान में है, एक वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चेक करें तो दूसरी वैल्यू ये खुद है 119, दो हो गई। उसके बाद आपने चेक करना है तो आपके पास ये तीसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 128। तीन वैल्यूज़ हो गई और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 126। तो टोटल यहाँ पे बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं इस डाटा के अंदर 119 से लेके 128 तक। तो यहाँ पे बच्चों फ्रीक्वेंसी में आपने 4 लिख लेना है। टैली मार्क्स बनाते हुए 4 लाइन इस तरह से लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे 128 है, 129 आ जाएगा, 10 ऐड करेंगे 138 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो 7 वैल्यूज़ हैं इन दोनों की, इन दोनों के दरमियान में उस सारी वैल्यूज़ के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे टैली मार्क्स बनाने हैं, 4 बना के एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5 हो जाएंगे, 6 और 7। इसी तरह से बाकी बच्चों आपने टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्री के लिए हमने सीखा था कि आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें से 0.5 आपने माइनस करना है और अपर क्लास के अंदर 0.5 प्लस करना है। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 118.5 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 128.5। इसी तरह से बाकी भी बच्चों आपने लिख लेने हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें 129 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 128.5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 138.5 हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें तो ये वाली जो इसकी अपर क्लास लिमिट थी, यहाँ पे इसकी लोअर क्लास लिमिट है। इस तरह से इसकी अपर इसकी लोअर है, इसकी अपर इसकी लोअर है, इसकी अपर इसकी लोअर है और इसकी अपर इसकी लोअर है। तो
तो इस तरह से बच्चों आपने लिखते जाना है। यहाँ वाली सारी की सारी आ जाएंगी और इधर वाली जो हैं वो बार बार यही बच्चों आपने इधर लिख लेनी है। अब हमने निकालने हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे बच्चों? क्लास लिमिट्स को प्लस करते थे। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 247 आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 123.5। इस तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 267। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 133.5। तो इस तरह से बच्चों आपने क्लास लिमिट्स की मदद से मिड पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो चलिए अब हम इसके बी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने बच्चों इसकी हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। 118.5 से स्टार्ट हो रही है और 178.5 पर ख़त्म हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इनकी मदद से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज थी, यहाँ पे अगर आप चेक करें फ्रीक्वेंसीज में सबसे छोटी वैल्यू 2 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 13 थी। तो यहाँ पे हमने दो दो के फ़र्क के साथ फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। कैसे लिखनी है वो ज़रा चेक करें। अब यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 14 तक लिख लेनी है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 13 है। 118.5, 128.5, 138.5 एंड सो ऑन 178.5 तक सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब पहले हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो है बच्चों 118.5 से 128.5। तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। अब यहाँ पे चेक करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना है 4 तक और इधर से हमने इसको लेके जाना है 4 तक और इन दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से हमारे पास इसका बार बन जाएगा पहला हमारे पास। अब दूसरी वैल्यू है 128.5 से 138.5। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। ये 6 है, ये 8 है। इन दोनों के दरमियान में आपने बच्चों यहाँ से उठा के इसको बिल्कुल यहाँ पे मिला देना है। नेक्स्ट है 13। 13 बच्चों आपने यहाँ से उठाना है 12 और 14 के दरमियान में 13 आता है, तो आपने 148.5 से मिला देना है। इस तरह से नेक्स्ट 9 है, नेक्स्ट उसके बाद 7 है, 5 है, उसके बाद 2 है लास्ट। तो इस तरह से बच्चों आपने हिस्टोग्राम बनानी है पार्ट नंबर बी के अंदर। अब पार्ट नंबर इसका सी है। सी पार्ट के अंदर बच्चों हमने पॉलीगॉन बनानी है। पॉलीगॉन के लिए हमारे पास हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मिड पॉइंट था 123.5 और लास्ट वाला था 173.5। 10-10 के डिफरेंस के साथ आपने बच्चों मिड पॉइंट्स को लिख लेना है। फ्रीक्वेंसीज वैसे ही लिख लेनी है जैसे आपने हिस्टोग्राम के अंदर लिखी है। अब सबसे पहला मिड पॉइंट था 123.5। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी बच्चों 4। तो यहाँ पे आपने 4 के ऊपर जाके डॉट लगा देना है बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे। नेक्स्ट थी 133.5। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 7। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 और 8 के दरमियान में आपने 7 को पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट 43 है, इसकी जो है 13 है। 153 की यहाँ पे 9 है। 163 की यहाँ पे 5 है। 173 की यहाँ पे बच्चों 2 है। अब इन पॉइंट्स को बच्चों आपने सारे पॉइंट्स को मिला देना है, आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से 10 पॉइंट्स आप आगे बच्चों इस पॉइंट को मिला देना है और यहाँ से 10 पॉइंट्स बाद में इस लाइन को मिला देना है। तो ये हमारे पास बच्चों पॉलीगॉन बन जाएगी। तो इस तरह से आपने बच्चों पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी बनाना है, हिस्टोग्राम भी बनानी है और पॉलीगॉन भी बनानी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों टेबल दिया हुआ है, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे बच्चों चेक करें वेट्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? थोड़ा सा चेंज है। देखें 50 से लेके 56 तक 7 नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे चेक करें 57 से लेके 59 तक 3 नंबर्स का फ़र्क है। चेक करें इन सारी क्लासेस के अंदर जो क्लास का साइज़ है वो मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 कॉलम्स नए आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्लास लिमिट्स हमने लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज पहले भी हम बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम हमने नए ऐड करने हैं।
एक विड्थ ऑफ क्लास होगा और दूसरा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास लिमिट्स बच्चों क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं वो हमने पहले सीख ली है कि आपने लोअर क्लास में से 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास के अंदर 0.5 को प्लस करना है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 49.5, यहाँ पे प्लस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 56.5। इस तरह से बाकी भी क्लास बाउंड्रीज आपने लिख लेनी है। अब हमने निकालना है विड्थ ऑफ क्लास। अब विड्थ ऑफ क्लास निकालने के लिए हमें बच्चों क्लास लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बना देखिए, 50 से लेके 56 तक 7 नंबर बनते हैं। 50, 51, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे आपने टोटल 7 बने हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 7। इस तरह से 57 से 59 तक 3 नंबर हैं। 57, 58, 59 3 नंबर हैं। बाकी भी बच्चों आपने क्लास लिमिट्स को देखते हुए विड्थ ऑफ क्लास लिख लेनी है। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालनी है वो ज़रा गौर करें। फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास से। 25 है, पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.86 आ जाएगा। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10.67 आ जाएगा। 40 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है तो पहले हमें हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाते थे वो बच्चों हमने सीखा था कि उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब सबसे पहली जो आपकी क्लास बाउंड्री थी वो स्टार्ट होती थी 49.5 से। अब यहाँ पे 5-5 के फ़र्क के साथ आपने बच्चों क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। 49.5, 54.5, 5 ऐड करेंगे तो 59.5, इस तरह से सोन आपने बनाते जाना है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10.67। तो आपने बच्चों 2-2 के फ़र्क के साथ यहाँ पे लिख लेनी है। सबसे पहली थी 49.5 से लेके 56.5। 56.5 बच्चों 54.5 के बाद आता है और 59.5 से पहले आता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 56.5 बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपने इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 3.86। यहाँ पे बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले जो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 3.86। 49.5 से लेके 56.5 तक यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3.86 हमने लेनी है। अब यहाँ पे आ जाएगा 49.5 से लेके 56.5। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दरमियान में 3 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तकरीबन ये 3.86 बनता है। तो इस तरह से बच्चों आपने आगे 56.5 से लेके 59.5 तक इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 10.6। ये 10 है, इसका हाफ करेंगे, इसके हाफ में आता है 11 से थोड़ा सा पहले बच्चों आपने 10.67 लिख लेना है। उसके बाद 59.5 से लेके 64.5 इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहाँ पे बच्चों आपने इसके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से इसका हिस्टोग्राम बनाना है। इस तरह से 64.5 से लेके आगे है 72.5, ये 74.5 है, इससे थोड़ा सा पहले। इस तरह से बाकी बच्चों आपने ड्रॉ करने हैं। ये बना लेनी है आपने हिस्टोग्राम। अब आपने बनानी है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बनाने के लिए बच्चों आपने इन सारे के मिड पॉइंट्स जो हैं उनको डॉट लगा लेने हैं और आपस में इन सारे डॉट्स को मिला लेना है और इसको आपने 5 पॉइंट पहले लाइन को मिलाना है और इधर से आपने 5 पॉइंट बाद में मिलाना है। क्योंकि पॉलीगॉन के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके स्टार्टिंग से 5 पॉइंट्स पहले होता है और आपके एंडिंग से लास्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स आगे होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन को ड्रा करना है। उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज में से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है।